नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 26 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता देने के लिए मनोदर्पण पहल की शुरुआत की है? तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के द्वारा मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता देने के लिए मनोदर्पण पहल की शुरुआत की है। साथ ही छात्रों की मदद के लिए ऑनलाइन वेब पेज और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेता ने रोजगार ढूंढ रहे प्रवासियों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया है? तो सोनू सूद के द्वारा प्रवासी रोजगार ऐप आरंभ किया गया है। बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता सोनू सूद ने रोजगार ढूंढ रहे प्रवासियों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया है, जिससे नौकरी ढूंढने से जुड़ी जरूरी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी के नाम से एक नई पहल की शुरुआत की है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक नई पहल की शुरुआत की गई है। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक नई पहल की शुरुआत की है। राज्य में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट को बिजली में परिवर्तित करने का कार्य इस योजना के तहत किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एक उच्च क्वालिटी का ड्रोन भारत नामक विकसित किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा भारत नामक उच्च क्वालिटी का एक ड्रोन विकसित किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में एक उच्च क्वालिटी का ड्रोन विकसित किया है, जिसका नाम भारत दिया गया है। इस ड्रोन का उपयोग पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में निगरानी के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वृक्षारोपण अभियान 2020 को गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कौन सा नाम दिया है? तो वृक्षासन अभियान इस वृक्षारोपण अभियान 2020 को दिया गया है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 23 जुलाई 2020 को कोयला मंत्रालय के वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत वृक्षमण अभियान के नाम से की है। वृक्षासन अभियान कोयला लिग्नाइट असर वाले राज्यों के लगभग 38 जिलों में 130 से अधिक स्थानों पर चलाया जाएगा। 600 एकड़ में 6 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण अभियान के दौरान अमित शाह ने 6 इको पार्क और पर्यटन स्थलों का शिलान्यास किया है। केंद्रीय कोयला मंत्री वर्तमान में श्री प्रहलाद जोशी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। वर्तमान में श्रीमती आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। लालजी टंडन के निधन होने के बाद उन्हें मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार आनंदीबेन पटेल को दिया गया है। अगला प्रश्न है, डाक विभाग द्वारा डाक शाखा डाकघर स्तर पर कौन सी योजनाएं विस्तारित की गई है? तो सभी छोटी बचत की जो योजनाएं हैं उनका विस्तार किया गया है। डाक विभाग के द्वारा सभी छोटी बचत योजनाओं को शाखा डाकघर स्तर के ऊपर विस्तारित किया गया है। इससे ग्रामीण भारत सशक्त होगा, क्योंकि डाकघर की सभी बचत योजनाएं ग्रामीण लोगों के लिए सुलभ होगी। लोक भविष्य निधि, मासिक आय योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जैसी छोटी बचत योजनाएं अब लोगों को उनके गांव में डाकघर के माध्यम से आसानी से उपलब्ध होगी। डाक विभाग संचार मंत्रालय की एक सहायक कंपनी है, जिसकी स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने की थी। डाक विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना अकादमी ने भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर चालू किया है? तो केरल राज्य में नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र केरल के कन्नूर जिले के पैनूर के पास स्थित भारतीय नौसेना अकादमी एजीमाला में लगाया गया है। 23 जुलाई 2020 को वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला द्वारा 3 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र को वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चालू किया गया था।
यह 2022 तक 100 गीगावाट और सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय सौर मिशन की भारत सरकार की एक अनुपम पहल है। सौर संयंत्र भारतीय नौसेना में सबसे बड़ा है और इसकी अनुमानित आयु 25 वर्ष है। इस परियोजना को केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने 30 सेकंड के भीतर कोविड-19 के लिए तेजी से परीक्षण विकसित करने के लिए किस देश के साथ हाथ मिलाया है? तो इजराइल के साथ इस योजना के लिए हाथ मिलाया गया है। इजराइल और भारत मिलकर कोविड-19 परीक्षणों की एक नई पीढ़ी के सेट को विकसित करने के लिए काम करेंगे, जिसका उद्देश्य संपूर्ण परीक्षण प्रक्रिया को कुछ सेकंड के लिए नीचे लाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करते हुए इन सफलता प्रौद्योगिकियों का भारत में परीक्षण किया जाएगा। यदि यह परीक्षण सफल रहा तो इसे भारत में निर्मित किया जाएगा और दुनिया में इजराइल और भारत द्वारा संयुक्त रूप से विपणन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने इंस्टा क्लिक बचत खाता योजना शुरू किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा इंस्टा क्लिक बचत खाता योजना शुरू की गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेंट ऑनलाइन बचत खाता इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। भारत के तीसरे सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने कहा कि इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट डिजिटल के नए रूप और ग्राहक के आधार आधारित OTP प्रमाणीकरण का उपयोग करता है, जिसे बैंक की वेबसाइट से मोबाइल फ़ोन आईपैड के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। साथियों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर अपन ने चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि बेल आइकन की वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।